नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी सुबह के लगभग 10-15 के आसपास हो रहे होंगे। सुबह हम यहां पे रिपोर्टिंग करने आए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उसमें वॉइस की समस्या थी, इस नाते हमें दोबारा रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। सुबह जब हम यहाँ पे आए थे, हमारे पास उसकी वीडियोज और फुटेज मौजूद हैं। उस समय ये जो श्रद्धा पाली क्लिनिक है, डॉक्टर एस के त्रिपाठी के बगल में डॉक्टर आई.डी. मल का नाम लिखा हुआ था। डॉक्टर आई.डी. मल का नाम लिखा हुआ था। और आपको बताते चलें कि डॉक्टर आई.डी. मल की मृत्यु आज से 2 से 3 साल पहले हो चुकी है। और अभी ये सामने पर्सनल बैंकिंग का बोर्ड लगा हुआ है, यहां पे भी बोर्ड अस्पताल का श्रद्धा पाली क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ था, जिसकी हमारे पास फोटो मौजूद है। लेकिन पहली वीडियो में आवाज ना होने के कारण हम ये वीडियो फिर से बना रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे आई.डी. मल का बोर्ड स्पष्ट लगा हुआ था। और कल मैं खुद अपना यहाँ पे इलाज कराने आया था। ये पर्चा है जिसमें मैंने अपना नाम विकास राय बताया था, उम्र 40 साल बताई थी और इस पे 11 मार्च 2024 की डेट पड़ी हुई है। यहां पर मौजूद जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मेरा इलाज भी किया और ऑलरेडी एडवाइस किया सिटी हेड के लिए, और मुझसे 500 रुपए की फीस भी ली। सबसे बड़ी बात यह है कि आई.डी. मल की डेथ हो चुकी है। जब हमने यहां पे उनसे पूछा कि भाई वो न्यूरो विशेषज्ञ हैं, मुझे न्यूरो की प्रॉब्लम है, मेरी उंगली में ऑलरेडी आप चोट देख सकते हैं। मैंने बताया कि थोड़ी सी मारपीट की घटना हमारे साथ हुई थी, जिसमें हमारे सर के पीछे हिस्से में चोट आई थी। उन्होंने हमें यह बताया कि डॉक्टर ए.डी. मल अभी शहर से बाहर गए हुए हैं और 2 से 3 दिनों में वो यहां पर वापस आकर आपका इलाज कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस डॉक्टर की मौत आज से 2 से 3 साल पहले हो चुकी है, वो किस तरीके से वापस आकर यहां इस क्लिनिक पर बैठकर इलाज करेगा। यहां से सीएमओ ऑफिस की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। 700 से 800 मीटर यहां से सीएमओ ऑफिस की दूरी है। और यह क्लिनिक लगभग सालों से यहां संचालित हो रहा है, सालों से संचालित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से इस तरीके के अवैध अस्पताल गोरखपुर में चल रहे हैं। जैसा कि अवैध अस्पतालों के संदर्भ में ईसू अस्पताल में मरीजों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था, जहां पे जब पुलिस टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, वहां पर मरे हुए मरीज का इलाज वेंटिलेटर पर लेटाकर किया जा रहा था, जिसके बाद ईसू अस्पताल को सील किया गया था। इस संदर्भ में हमने एक और अस्पताल की खबर चलाई थी, द अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि करीमनगर पर है, जिसका पंजीकरण पिछले साल से ही खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वह अस्पताल संचालित हो रहा था। अभी जब हमने सुबह, इससे पहले कल भी जब हमने इसकी फोटोज ली, इसमें आई.डी. मल का नाम स्पष्ट लिखा हुआ था, जिसकी फुटेज हमारे पास है। और आई.डी. मल जो कि कबाड़ी गली पैडलेगंज के पास रहते थे, वहां के लोगों से जब हमने पूछा, ये बताया कि भाई हम इलाज कराने आए हैं और डॉक्टर साहब क्लिनिक पे मौजूद नहीं है, वहां पे लोगों ने यह बताया कि भैया आप इलाज कराएंगे कैसे, डॉक्टर आई.डी. मल ऑलरेडी 2 से 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब, उप डिप्टी सीएमओ आपके जो है अनिल कुमार सिंह, लगातार छापेमारी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन 700 से 800 मीटर की दूरी पर लगातार जो है ये अस्पताल इतने सालों से संचालित हो रहा था। जैसा कि सूत्रों से पता चला, यहां पे बेतिया सीवान के मरीज सुबह सुबह टेंपू से भरकर लाए जाते हैं और उनको यहां पर गुमराह करके उनका इलाज किया जाता है। आप खुद सोचिए, गोरखपुर शहर में अभी तक केवल अवैध अस्पतालों में डॉक्टरों के ना होने का मामला था, लेकिन अब गोरखपुर शहर एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पे डॉक्टर सीधे स्वर्ग से आकर आपका इलाज करेंगे। अब वो इलाज करें या ना करें, लेकिन ये जरूर है कि वो आपको भगवान से जरूर मिला देंगे। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अब आपको सीधे भगवान से मिलाने का ठेका लेकर बैठे हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग और आशुतोष कुमार दुबे से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि ऐसे अवैध अस्पताल और संचालकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन सीएमओ साहब या तो अभी भी नींद में सो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है कि ऐसी चीजें गोरखपुर में हो रही हैं। और अभी जो हमने रिपोर्टिंग की थी, उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसमें आवाज नहीं आई थी। उसके तत्काल बाद यहां के संचालक का हमारे पास फोन आया कि हमें आपसे मिलना है। हमने स्पष्ट बोला कि हमें आपसे भैया कुछ नहीं मिलना है, आपको जो कुछ करना है आप सीएमओ ऑफिस में जाके अपना जो है बयान दर्ज कराइए, हमें आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है।
इस संदर्भ में एक बार मुलाकात करने पर मेरी टूटी हुई उंगली सामने है, जहां पे गोरखपुर क्लब के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने चैंबर में बुलाकर मारपीट की थी इस पिछले मामले को दबाने के लिए कि अवैध अस्पतालों के खिलाफ अगर आप खबर चलाते हैं तो ना तो आपकी उंगली रहेगी, ना आपकी जबान रहेगी, ना आपकी उंगली से आप लिख पाएंगे, ना अपनी जबान से आप बोल पाएंगे। लेकिन हम सभी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ऐसे अस्पतालों में अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने परिजनों की जान तो गंवाएंगे ही गंवाएंगे, साथ ही आप अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटा देंगे। इन डॉक्टरों के पास, जो कथित डॉक्टर हैं, ना तो कोई डिग्री है, ना तो इनके पास कोई अनुभव है। ये पहले कंपाउंडर का कहीं काम करते थे, इन्होंने कुछ अनुभव प्राप्त किया और एक फर्जी बोर्ड डाल के ये खुद डॉक्टर बन के बैठ गए। पर्ची आपके सामने है, हम एक बार फिर से दिखाना चाह रहे हैं, जिसपे आप देख सकते हैं 11 मार्च 2024 और इस पे डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी, डॉक्टर आईडिमल, डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है। अब सवाल यह है कि इसकी जानकारी कल हमने डीएम ऑफिस में भी दी थी, लेकिन डीएम ऑफिस से भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और अस्पताल पे डॉक्टर आईडिमल का नाम उखाड़कर फेंक दिया गया है। इसी तरीके से फिर नाम बदला जाएगा, फिर काम चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, लेकिन हमारा प्रशासन कुंभकर्ण की नींद तब तक सोता रहेगा जब तक उनके घर में खुद की कोई घटना ना हो जाए। तब शायद प्रशासन की नींद खुलेगी और ऐसे अस्पतालों संचालकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। Thank you.